नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट इस सिंगल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि रिजल्ट जो है आपका वो कब तक आ सकता है, रिजल्ट के लिए अभी आपको और कितना इंतजार करना पड़ेगा, किस मंथ में रिजल्ट आने की संभावना है, उसके अलावा रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए आपको कितना क्या टाइम मिलेगा, फिजिकल आपका जो है वो कब तक हो सकता है, लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी उसमें फिजिकल कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हुआ था, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, मेल वर्सेस फीमेल, यानी कि कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल के कितने क्या मार्क्स बने ताकि उनको फिजिकल की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग के जितने भी डाउट हैं, आपके अंदर जितने भी क्वेश्चन है, उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट की, कुछ लोग यूट्यूबर्स ही कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फैक्ट्स के बेस पे सारी चीजें बताऊंगा जो अभी तक चीजें चली हैं, उसके उसका क्या सिनेरियो रहा और उसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम 29 अगस्त को हुआ और इसका जो रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट आया है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आया है। फरवरी के जो फर्स्ट वीक में है वो रिजल्ट आपका अनाउंस यहाँ पे हुआ है, यानी कि 5 महीने से प्लस यहाँ पे एसएससी ने टाइम लिया है। 5 महीने के बाद जो रिजल्ट है वो सिलेक्शन पोस्ट का इन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेनो का जो एग्जाम था वो 11 अगस्त को ओवर हुआ, 28 नवंबर को यहाँ पर रिजल्ट इसका अनाउंस हुआ। यहाँ पर भी 110 दिन के बाद रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हुआ, ठीक है। उसके अलावा सीजीएल की बात करें तो 14 अक्टूबर को इसका एग्जाम ओवर हुआ, 18 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट दिया, 66 डेज में यहाँ पे सीजीएल का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया। तो सबसे कम जो टाइम एसएससी ले रही रिजल्ट देने में वो 66 डेज दे रही, यानी कि अभी तक का जो सिनेरियो वो ये रहा है कि मैक्सिमम एसएससी ने 5 महीने से ज्यादा भी टाइम लिया है। वैसा केस यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेनो के केस में 110 दिन के बाद रिजल्ट आया और सबसे फास्ट जो रिजल्ट दिया है वो सीजीएल का दिया है 66 दिन के बाद। तो अभी रिजल्ट जो अपकमिंग है वो कौन कौन से हैं, देखो आपको पता है कि सीएचएसएल का एग्जाम इसके बाद हुआ, इसका एग्जाम 30 नवंबर को ओवर हुआ। फिर सीपीओ का एग्जाम हुआ जो कि 12 दिसंबर को ओवर हुआ। देन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 18 दिसंबर से स्टार्ट होके 6 जनवरी तक चला, ठीक है। तो पहले जो रिजल्ट आएगा वो सीएचएसएल का आएगा, देन सीपीओ का आएगा, फिर दिल्ली पुलिस का आएगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली सीएचएसएल से पहले दिल्ली पुलिस का आ जाए। जो लोग अभी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला, तो वो इसी बेस पे बता रहे हैं, वो सीएचएसएल नहीं देख रहे, सीपीओ नहीं देख रहे, डायरेक्ट दिल्ली पुलिस। भाई एसएससी ही तो अभी एग्जाम करा रही है और एसएससी अपने जो मतलब जिस तरीके से उसने एग्जाम कराए हैं उसी हिसाब से तो उनके रिजल्ट जारी करेगी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराया तो जनवरी में लेकिन रिजल्ट सीएचएसएल से पहले दे दे, ऐसा नहीं होगा। पहले सीएचएसएल का रिजल्ट आएगा। तो सीएचएसएल के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो अगर इतना भी टाइम एसएससी लेगी तो आप ये मान के चलिए कि मिड फरवरी तक आपका ये जो रिजल्ट है सीएचएसएल का रिजल्ट है ये आने की संभावना है। उसके बाद सीपीओ का रिजल्ट आपका आएगा, देन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा। अगर ये बहुत फास्ट काम भी करते हैं तब भी आप ये मान के चलिए कि ये फरवरी लास्ट तक या आपका मार्च के फर्स्ट वीक तक जो रिजल्ट है वो आने की संभावना। इससे पहले अगर कोई कह रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट इससे पहले आने की संभावना है। अगर बहुत फास्ट प्रोसेस अप्लाई करती है तो आप ये मान के चलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। इससे पहले रिजल्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं जो भी डाटा है उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ, हवाबाई कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है मेल वर्सेस फीमेल, तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अगर यूआर कैटेगरी में आपका 66 से लेकर के 68 के बीच में मार्क्स बनना है तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ओबीसी के लिए 64 से 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 64, एससी के लिए 55 प्लस और एसटी के लिए 55 प्लस। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर कैटेगरी में अगर 60 से ऊपर मार्क्स बनने हैं, 60 या उससे ऊपर, तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओबीसी से बात करें तो 58, ईडब्ल्यूएस से बात करें तो 56, एससी से बात करें 50 और एसटी से बात करें 50। तो अगर इतना कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल में आपका स्कोर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में मतलब आप लगे होंगे, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं किया। अब बात करें फिजिकल कब तक होगा और फिजिकल के लिए कितना क्या आपको टाइम मिलेगा।
तो लास्ट ईयर की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया था लास्ट ईयर वैकेंसी का 2024 का, वो 31 दिसंबर को आया था और इसका जो फिजिकल हुआ था वो 13 तारीख से लेकर के, यानी कि 13 जनवरी से 20 जनवरी तक फिजिकल हुआ, यानी कि 13 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट हो गया था, यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर फिजिकल यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। 10 से 12 दिन ही आपको रिजल्ट के बाद मिले थे। तो यहाँ पे क्या है, और उससे पहले वाली वैकेंसी में इससे ज्यादा टाइम मिला था। तो आप ये मान के चलिए मैक्स से मैक्स आपको यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद 1 महीने का ही टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये मान के चलिए, वो डिपेंड करेगा कि फिजिकल कब तक होगा, ये रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं कि फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाता है, देन आप ये मान के चलिए कि मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये रिजल्ट आपका डिले होगा तो फिर फिजिकल भी उसके बाद उतना ही डिले होगा। आप ये मान के चलिए रिजल्ट आने के बाद आपको मैक्स मैक्स 1 महीने के अंदर आपका जो फिजिकल है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।